नमस्कार, मैं पंकज सिंह और आपका स्वागत है बोराल न्यूज़ में। आज दीमा हासाओ में पहली बार नाबार्ड का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर ऑफिस का आज उद्घाटन किया गया है। जी हाँ, इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉन थाउसेंड, उनके साथ मौजूद थे एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रोबीता जौहरी, काउंसिल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नाबार्ड के जनरल मैनेजर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। चलिए उस उद्घाटन समारोह का कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। विधिवत तौर पर दीमा हासाओ क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन माननीय सर के कर कमलों द्वारा हुआ। उसके पश्चात अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक महोदय से आशीर्वचन लेना चाहते हैं और आपके संबोधन को सुनने के लिए हम सब तत्पर हैं। सर आपने देखा। चलिए इस विषय में नाबार्ड के जनरल मैनेजर का क्या कहना है आपको पहले सुनाते हैं। आज 28 अगस्त 2024 को नाबार्ड ने आसाम में 18th DDM ऑफिस खोला है। जिला विकास प्रबंधक कार्यालय दीमा हासाओ यहाँ पर विधिवत रूप से आज से कार्य कर रहा है। हमने एक यंग अधिकारी को यहाँ पोस्ट किया है। इस जिला विकास प्रबंधक कार्यालय को खोलने के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि हम दीमा हासाओ ज़िला से जुड़े हुए विकास के तमाम कार्यक्रम, जिसमें हम कृषि और कृषि से आधारित जो गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ाएंगे बैंकों के सहयोग से। और बैंक को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ ज़िला के जो CD रेशियो है, जो अभी पूरे देश में सबसे कम है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम जो पहले वर्ष में हम कार्य करेंगे वो हमारे लैंप्स के साथ, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके साथ हम FPOs के साथ काम करेंगे। हम SRLM के साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में लखपति दीदी, जो दीमा हासाओ की पहली लखपति दीदी होगी, उसको भी उसका भी विकास करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम यहाँ के जो दीमा बुनाई है, जो टेक्सटाइल है जिसका आप ये देख रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए, उसका GI टैगिंग कराने के लिए नाबार्ड प्रयास कर रही है, जिसमें हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही सफलता पाएंगे। और जब GI मिल जाएगा तो उस पर आधारित बुनकरों को लेकर उनके जीविका के लिए भी हम एक विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। हम पूरे आसाम में अपने हैंडलूम रोड मैप पर कार्य कर रहे हैं, नाबार्ड कार्य कर रही है, जिसमें हम दीमा हासाओ क्षेत्र के जो हथकरघा हैं, जो हमारी महिलाएं काम करती हैं वीविंग में, उनको भी आगे लेकर किस तरह से मुख्य धारा से, देश की मुख्य धारा, देश विदेश के मार्केट से जुड़ें, उसके लिए भी हम कार्य करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम
यहाँ जो छोटे और मझोले किसान हैं जो कॉफ़ी उगाते हैं, उनके लिए, जो स्पाइसेस उगाते हैं, उनके लिए भी आगे आने वाले समय में बृहत प्रयोगात्मक या डेवलपमेंटल कार्यक्रम लेकर आएंगे, विकास के कार्यक्रम लेकर आएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड पे हमारा फोकस रहेगा और साथ ही साथ हम इस क्षेत्र में बढ़ावा देंगे हल्दी आधारित उद्योग को, पाइनएप्पल आधारित उद्योगों को, और उम्मीद करते हैं कि 1 साल बाद जब यहाँ का एक स्थापना दिवस मनाया जाएगा नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कार्यालय का, तो हमारे दीमा हसाओ की धरती से हम विकास के कुछ कहानियों को ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स का, सभी अन्य जो विकास में जुड़े हुए एजेंसीज़ हैं, उनका, जो हमारे दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल है, उनका पूरी तंत्र का, जो जिला तंत्र है, उनका सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग के माध्यम से हम विकास के नए आयाम इस धरती पे लिखेंगे। ऐसी उम्मीद नाबार्ड को है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना। चलिए इस विषय में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर उनका क्या कहना है आपको पहले सुनाते हैं। At the outset, I would like to introduce myself. I am Sanasam Amarjit Mangang, District Development Manager of NABARD, Assam Regional Office. We didn't have a District Development Manager Office in Dima Hasao for NABARD. From today, that is from 28th of August, we have officially inaugurated our office. The office are inaugurated by our EM sir and in the presence of our General Manager and our CGM and line departments, banks and NGOs. So I would like to share this share and inform the public, general public, that our office is open in the Dima Hasao district in Haplong town. Our office address is Hajar Nagar, just behind the government college. So we will be focusing on overall economic development, bringing rural prosperity in partnership with the government and line departments, and then with partnering agencies like NGOs, LAMPs, cooperative societies, FPOs, farmers. So we will be working for the overall development in the rural sector for those people who are engaged in income generating activity in rural areas. We are also focusing on improving the infrastructures of the district through our RIDF and various other funds which we have with NABARD. We will be doing a lot of skill development and capacity building for farmers, SAG members, rural unemployed youths, and we will also focus on tourism sector. So these are the core areas which we will be focusing for the district, and then in partnership with all other departments and other agencies, we hope that we will be able to develop the district. Yeah, we can, especially the skilling is very important. Without proper skill, they won't have the credit absorption capacity. So we will be focusing first on skill development of the SAGs, the farmers, and then upgradation of skill, not only bringing new skill, but existing skill can also be upgraded. And we will be strengthening the farmers producers organization. We have support for FPOs. This is the farmer producer organization. We will be strengthening the farmer cooperative societies, which are PACs and LAMPs in the district. We can give them a lot of support, provided those projects are feasible for bank finance in the future. So we will be doing a lot of schemes are there. Like I said, we have capacity building, exposure visit, then we have some funds for promoting innovative projects, which we can partner with KBK and other research institutions, because we cannot directly fund the individual farmers or the SAG groups. We have to implement through and implementing agencies. So we will be doing a lot of projects. And like I mentioned, we are focusing more, we also want to focus more on infrastructure development, like construction of roads, bridges, and all this, especially in the rural areas. That we will try to fund through the government, state government. We have already sponsored one center for financial literacy here, which is stationed in Harangkajau. That CFL is supposed to cover all the blocks, and they will be going there and disseminating financial informations. What are the schemes there in the banks? What are the services being offered from the banks? What are the facilities they can avail from the banks? And then what are the things they can, especially the farmers, the people who are living in the remote areas, rural areas, what are the schemes and other facilities available with NABARD and the government departments? So these CFLs are playing a very vital role in spreading the information to the especially remote and unreached locations, we can call like that. So we are also sanctioning financial literacy programs to the banks also. Banks will go and disseminate these financial informations, and we are supporting in organizing these camps.
So we are reaching out through CFLs. We are reaching out by supporting financial literacy programs conducted by banks. To reach out to every individual farmer is difficult, and the transaction cost will be very high for any agency, whether it's NABARD or other banks. So in these remote locations where the connectivity is poor, the transportation facilities are very poor, we are coming up with this idea of forming them into cooperatives like LAMS, bringing them into registered cooperative societies, or forming them into farmer producer companies. This is the only way out, because until unless they don't come together, it will be very difficult for any agency to reach out. So we will be reaching out to those people and those farmers who are scattered in the villages through this cooperative movement. इसी तरह डिमो से जुड़ी हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए बोराल न्यूज़, और बोराल न्यूज़ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।